हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो वैसे हमने साइंस क्लास 10th की हम बात करते चैप्टर 12 की, और हमने लगभग इसके चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके देखो। और बेसिकली अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो जल्दी से हम क्या करते हैं कि हम एक क्विक एक इसकी समरी और इम्पॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूले, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हम उनको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो का आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, है ना। आप जाकर के वहाँ से बेसिकली 1-2 पेज का है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसमें बस केवल इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक ऑर्डर्ड वे में है। सारे के सारे जो फार्मूले हैं वो एक ऑर्डर वे में हैं। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। क्लियर है? चलो स्टार्ट किया जाए। देखो, तो सबसे पहले देखो सर, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? चार्ज के बारे में पढ़ा था, है ना। क्या होता था चार्ज, जिसको हम बेसिकली डिनोट करते थे क्यू से डिनोट करते थे, ठीक है। और इस चार्ज को बेसिकली हम क्या कहते थे? अब चार्ज का हम क्या, हमें एक फॉर्मूला मिला था यहाँ से। क्या हमें जो फर्स्ट फॉर्मूला मिला था वो मिला था Q इज इक्वल टू एनी। Q इज इक्वल टू क्या मिला था? एनी मिला था। और इसे हम कहते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते थे इसे हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते थे। ये हमारी फर्स्ट चीज थी। अब यहाँ पर जो Q है, आपको पता है कि Q हमारी क्या है? चार्ज है। N जो है, N हमारा है बेसिकली कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे वो +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और जो E है, E बेसिकली हमारा क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो हमारी होती थी, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली याद रख लो आप लोग, है ना। कितना होता है? तो ये जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था, है ना। फर्स्ट फार्मूला हमें मिला था। सेकेंड, अगर हम फार्मूला की बात करें तो सेकेंड आपका जो फार्मूला मिला था वो मिला था आपको इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट, अब ये क्या चीज थी? तो आपने कहा था कि जो हमारा जब चार्ज फ्लो होता है ना, पर्टिकुलर किसी टाइम में जितना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। और इसे हम रिप्रेजेंट करते थे आई से। ओके, सो आई इज इक्वल टू क्या होता था? आई इज इक्वल टू होता था चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। इसी को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। अगर मान लो चार्ज बहुत ज्यादा है, हाँ, और टाइम बहुत कम है, चार्ज बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो आपको एक जोर का झटका लगेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो उसी को हम कहते थे करंट, है ना। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर यूनिट की, किसकी बात कर ले? अगर हम इसकी यूनिट की बात कर ले तो यूनिट सर इसकी क्या हो जाएगी? देखो, अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हमने कहा कूलाम पर सेकेंड, है ना। और इसी कूलाम पर सेकेंड को हम क्या कहते थे? एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर, है ना। और इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बात समझना, एम्पियर को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ए से। कंफ्यूजन मत होना। करंट, हमारी जो करंट है वो हमारी आई है, बट जो इसकी यूनिट है वो दैट इज ए है। क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो डायरेक्शन होती है करंट की, क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। शॉर्ट में देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो कैसे चलती है? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है। कैसे चलती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वो कैसे चलती है? अपोजिट टू, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? हमारी करंट चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो फॉर्मूला देखा था वो हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब हमने कहा कि हम चार्ज के ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं, है ना। मतलब कि एक चार्ज पे हम जितना भी वर्क कर रहे होंगे उसी को हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। अगर हम इसकी बात करें अगर यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? देखो, W की यूनिट क्या होती है? आप कहते हैं ना जूल, है ना। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और ये बेसिकली Q है, तो Q की यूनिट क्या होगी? गुलाम होगी, ठीक है। गुलाम होगी, तो क्या हो जाएगा? जूल पर गुलाम। और इसी जूल पर गुलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। क्लियर है? तो V इज इक्वल टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जब ये सब जो फॉर्मूले हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू यानी, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर ये सब चीजें आपको याद हैं तो आपको आने वाला जो फॉर्मूला है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझना, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट, फिर हमने क्या कहा था? इसकी हमने यूनिट निकाल ली। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था एमीटर के बारे में, है ना। क्या पढ़ा था हमने? एमीटर के बारे में पढ़ा था। अब ये एमीटर बेसिकली क्या होता था? तो एक ऐसी डिवाइस होती थी जिससे हम करंट को मेजर कर सकते थे। बात समझना, किसको मेजर करते हैं? टू मेजर
करंट, है ना। करंट को मेजर करने की जो डिवाइस होती है, एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एमीटर। अब जो एमीटर को अगर हम किसी सर्किट में अगर आप जोड़ना चाहते हो, एमीटर को अगर आप किसी सर्किट में जोड़ना चाहते हो, तो हमेशा हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी वोल्ट मीटर। अब जिस तरीके से देखो जिस तरीके से हमारी जो एमीटर होती थी वो करंट को मेजर करती है, सिमिलरली उसी तरीके से हमारी जो वोल्ट मीटर होती है वो वोल्टेज को मेजर करती है ना। किसे मेजर करती है? वोल्टेज को मेजर करती है। तो वोल्ट मीटर भी हमारी क्या हो गई? एक डिवाइस हो गई जो किसके काम में आता है? जो हमारी वोल्टेज को मेजर करने के काम में आता है। अब अगर हम बात करें इसे हम ऐड कैसे करते हैं, किसे कनेक्ट कैसे करते हैं हम इसे सर्किट में, तो हम इसे सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी पैरेलल और सीरीज आपको काफी डिटेल में पता है, ये बेसिक सा एक समरी है, जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है, 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर। देखो नेक्स्ट हमने कहा ओम्स लॉ, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना, ऐसा नहीं कि पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लिया वीडियो देखा ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लो, देन उसके बाद आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ें पता है, तो आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 6, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या होता था? अब बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, है ना, और अगर आप करंट को डिक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगी। फिर जब हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते थे तो क्या लगता था? V इक्वल टू हमारा एक कांस्टेंट लगता था R I, या है ना, हम जिसको कहते थे V इक्वल टू I R कहते थे। तो ये हमारा जो R है, ये हमारी है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। देखो अभी कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, है ना, मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है। देखो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्रिएट कौन करता है? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं रजिस्टर। बात समझना, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अगर आप दुकान पर जाकर के रेजिस्टेंस मांगोगे तो कहेगा पागल लड़का है ये, ठीक है ना। आपको क्या मांगना है? आपको मांगना है रजिस्टर, भैया मेरे को एक रजिस्टर दो। अब कितने का रजिस्टर? अब बेसिकली कितने ओम का रजिस्टर? 1 ओम का चाहिए, 2 ओम का चाहिए, 1 मिली ओम का चाहिए, 1, है ना, बहुत माइनर हाँ हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस की कैटेगरीज होती है। कितने मिली ओम का, कितने माइक्रो, जो ओम का बेसिकली आपको रेजिस्टेंस चाहिए वो डिपेंड करता है। अच्छा ओम, हम इसकी बात करेंगे यूनिट की, तो हमने कहा R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर हम इसकी बात कर ले यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी? देखो वोल्ट, है ना, V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट अपॉन I हमारा क्या है? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि हम जिसे कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम, है ना, OHM, ओम। इसे क्या पढ़ते हैं? ओम पढ़ते हैं, बात समझना, है ना। ये एक क्विक समरी है, इसके बेसिस पे हम अब फिर न्यूमेरिकल्स को अपने सॉल्व करेंगे, जो भी हमारी NCERT एक्सरसाइज है हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, तो आपको रजिस्टर और रेजिस्टेंस में फर्क पता चल गया, ठीक है। पीडीएफ फाइल देख लेना, उसमें और थोड़ा अच्छे से बताया गया है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी, ठीक है। अब रजिस्टिविटी बेसिकली हम इसे डिनोट किससे करते थे? हम इसे करते थे रो से डिनोट करते थे। क्या कहते थे? रो, है ना, RHO, रो। क्या कहते हैं? रो, बैठ के रो। देखो तो रो इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता था? तो रो इज इक्वल होता था, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। मान लो आपका सर हम ये याद नहीं करना चाहते, ठीक है, तो देखो आपको क्या समझना पड़ेगा कि हम इसे कैसे लाते थे। हमने वीडियो में बताया था आपको कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है ना। उसके बाद जो हमारा R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? 1 अपॉन एक, या फिर ऐसे डायरेक्टली कह सकते थे क्या कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जो भी अब आपकी एक वायर है, वायर बेसिकली क्या करेगा? एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली डिपेंड करेगा इसके एरिया पर, है ना। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, एरिया जितना ही ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। आई बात है यहाँ से समझ में? तो हमने कहा हमने इन दोनों को मिला दिया, तो हमने जब इन दोनों को मिलाया तो क्या आया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और हमने बताया आपसे कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम सिंबल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। हमने कहा कि जो हमारा R है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, है ना। और यही हमारा जो रो है इसी को हम कहते हैं रजिस्टिविटी, सर्किट की हमारी रजिस्टिविटी, है ना। रजिस्टिविटी बेसिकली अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, वो आपकी NCERT बुक में दिया गया है, जो एक बड़ी जो लिस्ट दी गई है, ठीक है ना। ये एक समरी है, हम ये सब सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में समझा चुके हैं वीडियोस में। आप अगर नहीं देखे तो जाकर के देखो, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें लग रहा है कि आपको अच्छा मेरी ये चीज़ तो वीक है, हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं था, ये कुछ आप सर नया बता रहे हो, तो आप जाकर के वीडियो देखो, ठीक है ना। आपने वीडियो अच्छे से फिर नहीं देखा है, ओके, या फिर आपने चैप्टर को ही अच्छे से नहीं पढ़ा है,
इतनी बातें क्लियर है, रजिस्टिविटी हमारी क्लियर है। ओके सर, देखो फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था क्या, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज, ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। देखो रजिस्टर इन सीरीज में हमने कहा था कि हमारे पास कोई रजिस्टर होता था, क्या होता था, रजिस्टर्स हमारे होते थे, और रजिस्टर को हमने क्या कर दिया सीरीज में। सीरीज में करने का मतलब इसका एक एंड दूसरे एंड से, दूसरा एंड तीसरे एंड से, तीसरा एंड चौथे एंड से, ऐसे मान लो हमने कहा मेरे पास 3 रजिस्टर है ना, और हमने उन तीनों को क्या कर दिया आपस में, एक उसके एक एंड को, मान लो ये इसका एक एंड खत्म हो गया, अब हमने एक दूसरा रजिस्टर लाया और हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, एक हमने तीसरा रजिस्टर लाया, इसको हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। तो ये हमारा होता है रजिस्टर्स इन सीरीज, है ना। ये हमारी R1 है, ये हमारी R2 है, एंड ये हमारी R3 है। क्लियर रही बातें। सो RS इज इक्वल टू हम क्या कहते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारी होती थी रजिस्टर इन सीरीज। और इस RS को हम कहते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब मैंने भी आपको बताया था क्या होता है, कि अब इस पूरे को हटा करके, मतलब इस पूरे को मिला करके, है ना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी हम एक बड़ा सा या एक छोटा सा कोई भी हम जो रेजिस्टेंस है वो लगा देंगे, इसी को हम कहेंगे RS। मतलब हमारे पास मान लो कोई एक सर्किट थी, उस सर्किट में हमारी ये 3 रेजिस्टेंस है, हमने कहा कि नहीं हमें 3 रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हमारा जो एरिया है वो कवर कर ले रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे लगा दे रहे हैं। हमने कहा कि इसको हम हटा देते हैं, और इसको हटाने करके हम इसी के इक्विवेलेंट को हम ऐसा रेजिस्टेंस लगा दे जिनको अगर हम इनको सॉल्व करें, है ना, इस तरीके से, तो इतना हमारा वैल्यू आ जाए। तो इस तीनों की जगह हम ये केवल लगा सकते हैं, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली हमने कहा था रेजिस्टेंस इन, अगर बात करें सीरीज की, है ना, तो हमने फिर एक और चीज पढ़ी थी क्या, कि रजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब ये क्या होता था, सेम वही काम, जैसे मैंने मान लो आपसे कहा कि आपके पास कोई 3 रजिस्टर्स हैं, कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं, और उन रजिस्टर का ईच जो एंड है, मतलब ना उस रजिस्टर का जितने भी एंड है, भाई जैसे 2 एंड होंगे, एक ये एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है, तो तीनों एंड को क्या करो, एक कॉमन पॉइंट से क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों एंड को एक कॉमन पॉइंट से क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। तो इसी को हम कहते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये मान लो R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब कि इन तीनों को कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर दो कि इन तीनों की जगह कोई एक बड़ा सा कोई एक छोटा सा जो है वो रजिस्टर आ जाए आपके डिवाइस में, ताकि वो ज़्यादा जगह एरिया कवर ना करे। तो हमने कहा सर RP, है ना, इज इक्वल टू, देखो पैरेलल के केस में 1/RP होता था, क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप बेसिक सा तो जानते हो, पहले हम डेनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर सारी चीज़ें जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो करेंगे, फिर देन इसको भी ऊपर भेज देंगे, देन मतलब ये चीज़ें हमने आपको क्वेश्चन में भी बता दिया है ना। ये बेसिकली आपका एक जल्दी से रिवीजन है। ओके, नेक्स्ट हमने देखो हमने बात कर ली रजिस्टर इन पैरेलल की बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये क्या होता था सर, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलती है, जैसे मान लो आपका फैन चल रहा है, अभी आप जिस फैन के नीचे बैठे हो, तो आप उसको अगर टच करो ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, ये लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा वो गर्म हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, और हम इसी को कहते हैं जूल हीटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल हीटिंग, ओके, जूल हीटिंग कहते हैं, है ना। और बेसिकली ये जो होता है, अब हीट है तो हीट को हम बेसिकली H से डिनोट करते हैं, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² RT के, और ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। आ रही बात समझ में, है ना। एक जल्दी से ये सब हमारा क्विक समरी है, ठीक है ना। आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप जाकर के वीडियो को देखो। ओके, देखो एक और लास्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं जल्दी से, नहीं लास्ट नहीं, एक और हमारा टॉपिक है क्या, हमने कहा इलेक्ट्रिक एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे कि हमने कहा कि अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, है ना, मतलब करंट के थ्रू जो भी हमारा वर्क डन हो रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझना, है ना। तो इसको अगर शॉर्ट में आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, वर्क डन बाय करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो देखो अब कैसे, अब एनर्जी, अब जैसे बेसिकली एनर्जी है ना, तो एनर्जी को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W, या हम भाई हमारी जो एनर्जी होती है, जो वर्क डन होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। तो हमने कहा हमारी जो वर्क डन है ना, वही हमारी क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो W इज इक्वल टू हमने क्या कहा, VQ। अब ये कहाँ से आया, तो आप याद करो V इज इक्वल टू होता था W/Q, तो सेम वहीं से आया।
मान लो आप चाहते हो, आपको मान लो जो फॉर्मूला है वो ऐसे नहीं है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू वी आई टी। कैसे हो गया सर वी आई टी? तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। क्लियर है ये बातें तो क्लियर है। सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई टी। अच्छा आपने कहा नहीं नहीं हमें V में नहीं चाहिए, हमें I और R में चाहिए। कोई बात नहीं, W इज इक्वल टू देखो आप क्या रख दो, तो जो W इज इक्वल टू है आप V की जगह आई आर रख दो। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो V की जगह आई आर रख दिया हमने, तो क्या हो गया देखो आई क्या होगा, आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर और आर टी। आ रही बात है ये समझ में, ठीक है ना। ओके आपने कहा कि नहीं नहीं हमें आई में नहीं चाहिए, हमें आर में और वी में चाहिए, तो अब आई की वैल्यू रख दो। तो देखो अब बेसिकली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, दिख रहा है आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो हमने रख दिया क्या, हमने रख दिया डब्ल्यू इज इक्वल टू आई की जगह हमने क्या रख दिया, वी अपॉन आर। तो देखो यहाँ पे रख देते, इस वाले में रख देते, ज़्यादा आसान रहेगा है ना। तो आई की वैल्यू हमने क्या रख दी, वी अपॉन आर। तो देखो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्लियर है। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं सर, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो W का है जो फॉर्मूला है ना, वो इतना सारा फॉर्मूला मिल रहा है, क्या क्या, वी आई टी, याद रख लो या फिर आप बना लो आपकी मर्जी, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, और इसी को हम कहते हैं एच, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, क्लियर है ये बातें, मिटाया जाए इनको, बहुत आसान है ना। नहीं आ रहा है आपको समझ में ना, तो मतलब आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये एक समरी है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इसको बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये समरी है और हम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। ओके नेक्स्ट हम जल्दी से बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, ओके पावर बेसिकली आप पढ़े हो, क्लास 9 में पढ़े हो, पावर को हम बेसिकली किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते थे, तो यहाँ पर भी हम पी लेंगे। अब पावर बेसिकली आप जानते थे कि पी इक्वल टू क्या होता था, पी इक्वल टू कहते थे ना डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। इसकी अगर हम बात कर ले यूनिट की, तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं वॉट। अरे बात समझ में, जैसे कि आपके घरों में जो बल्ब होती है वो लिखा रहता है ना, इतने वॉट इतने वॉट इतने वॉट, ये वही चीज़ है, पावर पावर पावर। ठीक है ना, मेरा बल्ब इतने पावर का है, मेरा बल्ब इतने पावर का है, मेरा बल्ब इतने पावर का है, ठीक है, मेरा फैन इतने पावर का है। ओके क्लियर है। अच्छा और सर इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने W का बहुत सारा फॉर्मूला देखा था, तो इस तरीके से P का भी बहुत सारा फॉर्मूला होगा। देखो अभी आपने W का फॉर्मूला क्या क्या देखा, अभी आपने देखा W इज इक्वल टू, आपने कहा था वी आई, सॉरी आपने कहा था W इज इक्वल टू वी आई टी, कहा था ना वी आई टी, तो हम W की जगह क्या रख देते हैं, वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या बना, P इज इक्वल टू मिला V इंटू आई। आगे बात समझिए। अच्छा आपने कहा कि नहीं 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 हमें V और I में नहीं चाहिए, हमें I और R में चाहिए, तो रख दो, V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है, तो V की जगह IR रख दो, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर R। क्लियर है, बोलो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, आप बना लो। ठीक है ना, आपने कहा नहीं नहीं मेरे को आई में नहीं चाहिए, मेरे को वी में ही चाहिए, है ना, तो रख दो, तो आई की जगह क्या रख दो, वी अपॉन आर, जिसकी जगह रख देते हैं वी अपॉन आर, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इंटू वी अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। आ रही बात है समझ में, तो ये आपका ये एक और फॉर्मूला बन गया, है ना, बहुत आसान है यार, है ना। तो ये हमने बात कर ली किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर ली, वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, चलो देखो जल्दी से खत्म करते हैं। ओके एक चीज़ और है, जल्दी से समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है वो, सोच सकते हो क्या, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। मतलब आप जो घरों में अपनी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यूज़ करते हो ना, हमारी एज ए कमर्शियल यूनिट है, या फिर आपके जहाँ भी मान लो आपकी दुकान है आपके पापा की, या फिर बहुत बड़े बड़े जो भी वर्कशॉप होते हैं, तो उसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं हम उसको कमर्शियल कहते हैं ना, कमर्शियल है। तो बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट में, मतलब आपकी जो बिजली आती है ना, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो यूनिट के अकॉर्डिंग आता है, कि आपने कितना यूनिट यूज़ किया, कितना यूनिट नहीं। हमने डिटेल डिस्कशन किया है, हमने इसको वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल। तो देखो यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, किलो वाट आवर, क्या होता है, किलो वाट आवर, ध्यान समझो। हमने कहा कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो आपको पता है कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है 1000, है ना। आप क्या कहोगे, ऐसे इसको समझ लो आप, इसको अगर ऐसे कहना चाहते हो तो कह सकते हो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, ये कह सकते हैं भाई, है ना। और 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट, ये तो आपको पता है, नहीं पता तो आपने वीडियो नहीं देखा है, इज इक्वल टू 3600 क्या सेकेंड। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा कंप्लीटली, अगर देखो इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा ध्यान रखना, ये हमारी, इसी को हम कहते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर।
है ना। तो अगर हम ये कहें कि 1 Wh इज इक्वल टू क्या होगा, 1 Wh इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप देखो 1 Wh, तो वॉट आवर बेसिकली आपकी ऐसे कह लो कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही ना, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आप क्या कहते थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू कहते थे क्या, वी, है ना, और इंटू टी। अच्छा, तो v इंटू टी, सॉरी v इंटू आई, सॉरी v इंटू आई, और ये क्या आवर भी है, आवर का मतलब क्या, टाइम है, ठीक है। तो ये हमारा वॉट आवर में होगा, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर मेरे को यूनिट में चाहिए, यूनिट का मतलब कि किलो वॉट आवर में चाहिए। तो किलो वॉट आवर में करने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, तो किलो वॉट आवर में करने के लिए अब वॉट से किलो वॉट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, v इंटू आई इंटू टी अपॉन 1000, या मत याद रखो ये, आप बेसिक याद रखो ना कि आपने अगर जैसे आपने वॉट में आपने अपने वॉट आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो आप वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये बेसिक हमारी समरी है ना। और अगर आपको डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप आकर के प्लेलिस्ट में आप देखो, है ना, मेरा जो भी चैनल है आप उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10th का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। ये पूरा का पूरा एक नाम है ना, जो भी आपका नाम है वो आप सर्च कर लो, राउंड टेबल स्टडी से ऐसे करके आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो फिलहाल रखते हैं वीडियो को यहाँ पर, खत्म करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, है ना। और आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, या जो आपको जो पीडीएफ मिला आपने अगर पूरी वीडियो नहीं देखी, अच्छा नहीं देखी, तो आप ये बता दो कि आपका ये जो पीडीएफ फाइल है वो हेल्पफुल है या नहीं। ओके, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।